नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार और मैं आज आपको प्राचीन इतिहास के एंशियंट हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है प्रागैतिहासिक एवं पुरापाषाण काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीहिस्टोरिक एंड पैलियोलिथिक एज। इनसे रिलेटेड मैं टॉप 25 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस भी एग्ज़ाम में, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो मेरे साथ बने रहें शुरू से लेकर के आखिर तक और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। मेरा ये सिर्फ पढ़ाने का मतलब नहीं है। अभी जो मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा प्री हिस्टोरिक एंड पैलियोलिथिक एज से, यानी प्रागैतिहासिक एवं पुरापाषाण काल से, ये मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं चीज़ों को रिपीट करूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आप अपना नोटबुक लेकर के भी बैठ सकते हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट कोई पार्ट्स दिखते हैं जो लगता है कि इसे लिख लेना चाहिए, तो आप उसमें नोट डाउन भी करें। कहा जाता है राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंसान को जो है राइटिंग जो है सो परफेक्ट बनाता है, तो आप उसे नोट डाउन भी करते चलें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊंगा। तो जो हिंदी के व्यूअर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, इंग्लिश के व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप देख लें, मैं दोनों को अच्छे तरीके से इसमें कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा था दोस्तों? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक स्टोन टूल इन इंडिया एट पल्लावरम इन 1863? 1863 में पल्लवरम में भारत के पहले पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे ने। रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने, ठीक है। तो याद रखें, 1863 में पल्लवरम में भारत के पहले पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस ने फूटे ने, ठीक है। हिंदी में लिखा है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। अब याद रखें, रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस साहब ने 1863 ईस्वी में पल्लवरम में भारत के पहले पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच इज़ द ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल डिस्कवर्ड इन इंडिया फाउंड इन द नर्मदा वैली? नर्मदा घाटी में खोजा गया भारत का सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म कौन सा है? तो उसका नाम है होमो इरेक्टस फोसिल एट हथनौरा। हथनौरा दोस्तों मध्य प्रदेश में एक स्थित जगह है। हथनौरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो होमो इरेक्टस फोसिल। हथनौरा से प्राप्त होमो इरेक्टस जीवाश्म जो है सो क्या है? ओल्डेस्ट ह्यूमन फोसिल है, डिस्कवर इन इंडिया, यानी भारत में। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म है। भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म कौन सा है? तो होमो इरेक्टस फोसिल है, जो मध्य प्रदेश के हथनौरा में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच प्री हिस्टोरिक साइट इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रॉक पेंटिंग्स? मध्य प्रदेश का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल अपने यूनेस्को विश्व धरोहर शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भीमबेटका केव्स है। भीमबेटका केव्स कहाँ पे है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका केव्स कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और किस तरह की पेंटिंग है? तो रॉक पेंटिंग्स है। ठीक है, तो मतलब जो वहाँ पे जो पहाड़ है उसको काट करके बनाया गया पेंटिंग है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। ठीक है, तो याद रखिए, आप भीमबेटका केव्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊं, हाल ही में अभी 45वां जो है सो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो उस सारनाथ को भी जो है सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है, जो भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जब आप पूरे लिस्ट को देखेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट को देखेंगे, तो इसमें आपको ये भी नजर आएगा भीमबेटका केव्स। तो दोस्तों, भीमबेटका केव्स क्या है? कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
ठीक है। और क्या ये रॉक कट पेंटिंग्स है, इसमें कट नहीं है लिखा हुआ, बट मैं आपको रॉक कट पेंटिंग्स का मतलब है जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया पेंटिंग है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट स्पेसिफिक रॉक मटेरियल वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय पैलियोलिथिक ह्यूमंस इन इंडिया टू मेक टूल्स। भारत में पुरापाषाण कालीन मानव द्वारा औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो क्वार्टजाइट का याद रखें। पुरापाषाण काल में यानी कि पैलियोलिथिक एज में जो मानव थे, ठीक है, वो औजार किस रूप से किसका प्रयोग करके बनाते थे? तो क्वार्टजाइट का याद रखें आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? व्हाट आर द थ्री सब डिविजन्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज? पैलियोलिथिक एज के थ्री सब डिविजन्स कौन कौन से हैं? तो पुरापाषाण काल के तीन उप विभाजन कौन कौन से हैं? तो एक है लोअर पैलियोलिथिक निम्न पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक मध्य पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का एक ये फ़ायदा है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होंगी। जैसे कि पुरापाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे जो हिंदी मीडियम वाले उनकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होंगी और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको भी हिंदी की नॉलेज होगी। ठीक है। तो दोस्तों याद रखें, पैलियोलिथिक को क्या कहते हैं? पुरापाषाण। ठीक है। पैलियोलिथिक एज मतलब पुरापाषाण काल, एज मतलब काल। समझ गए आप? अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द पैलियोलिथिक एज कोइंसाइड्स विद व्हिच जियोलॉजिकल इपोक? पुरापाषाण काल किस भूवैज्ञानिक युग के समकालीन है? ठीक है। तो उत्तर है दोस्तों प्लिस्टोसीन युग। प्लिस्टोसीन युग को जिसे आइस युग भी कहते हैं, यानी कि हिम युग। आइस एज को क्या कहते हैं? हिम युग। आइस एज को क्या कहते हैं दोस्तों? हिम युग। तो प्लिस्टोसीन युग जो है यानी कि आइस युग जो है यानी हिम युग है, जो भी बोले आप, ठीक है, ये किसके समकालीन है? ठीक है, किसके कंटेम्पोरेरी है? तो पुरापाषाण काल के। तो पैलियोलिथिक एज जो है के कंटेम्पोरेरी कौन सा है? तो प्लिस्टोसीन युग है, यानी कि हिम युग, आइस एज। याद रखें, याद रखें, आइस एज और पैलियोलिथिक एज समकालीन है, कंटेम्पोरेरी, यानी कि एक ही समय में थे। पैलियोलिथिक एज और आइस एज एक दूसरे के समकालीन है, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। ह्यूमन कंट्रोल एंड इंटेंशनल यूज ऑफ फायर फर्स्ट ऑकर्ड ड्यूरिंग विच फेज? मानव द्वारा आग का नियंत्रित उपयोग पहली बार किस काल में शुरू हुआ? तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, निम्न पुरापाषाण काल में। याद रखें, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, निम्न पुरापाषाण काल में। दोस्तों आग का उपयोग पहली बार कब हुआ था? तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में। याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर आ सकता है कि लोअर मिडिल अपर, तो आप लोअर में लगाएंगे। आग का प्रयोग पहली बार कब हुआ था दोस्तों? तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट वेयर द मेन टूल टाइप्स ऑफ द एशियूलियन कल्चर इन द लोअर पैलियोलिथिक? निम्न पुरापाषाण काल की एशियूलियन संस्कृति के मुख्य औजार कौन से थे? तो हैंड एक्सेज एंड क्लीवर्स, हस्त कुठार और विदारनी। ठीक है, हैंड एक्सेज एंड क्लीवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हस्त कुठार एंड विदारनी। ठीक है। तो क्या है? निम्न पुरापाषाण काल की एशियूलियन संस्कृति के मुख्य औजार कौन थे? एशियूलियन संस्कृति के मुख्य औजार कौन थे? तो हैंड एक्सेज एंड क्लीवर्स थे, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। वेयर इज द फेमस सोहन रिवर वैली प्रीहिस्टोरिक साइट लोकेटेड? प्रसिद्ध सोहन नदी घाटी प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो पोतवार पठार, पोतवार पठार पाकिस्तान में। पोतवार प्लेटू, ठीक है, प्लेटू को पठार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, पोटवार प्लेटू पाकिस्तान, पोतवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। तो सोहन नदी घाटी कहाँ पे है? जो प्रागैतिहासिक काल का है। सोहन नदी घाटी कहाँ पे है? तो प्रागैतिहासिक काल का है, जो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। विच टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट डिफाइंस मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स? मध्य पुरापाषाण काल के औजारों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो शिफ्ट टू फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी, शिफ्ट टू फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी क्या विशेषता थी? तो शिफ्ट टू फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी। मध्य पुरापाषाण काल के औजारों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो शिफ्ट टू फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी, यानी फलक आधारित तकनीक का विकास, फलक आधारित तकनीक का विकास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। हु टर्म्ड
द मिडिल पैलोलिथिक कल्चर इन इंडिया एज द नेवासन कल्चर। भारत में मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को नेवासाई संस्कृति नाम किसने दिया? तो दोस्तों H.D. सांकलिया ने। किसने दिया? H.D. सांकलिया ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टूल्स आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिडिल पैलोलिथिक एज? मध्य पुरापाषाण काल के सबसे प्रमुख औजार कौन से थे? तो स्क्रैपर्स, पॉइंट्स एंड बोरर्स। खुरचनी, बेधक एंड वेधक। स्क्रैपर्स, पॉइंट्स एंड बोरर्स। मिडिल जो मध्य पुरापाषाण काल, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिडिल पैलोलिथिक एज। ठीक है। तो उसमें क्या था तो उसमें कौन कौन से टूल जो है सो कौन कौन से औजार यूज होते थे? तो स्क्रैपर्स, पॉइंट्स एंड बोरर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच अर्ली ह्यूमन सब स्पेसीज इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द मिडिल पैलोलिथिक एज इन यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया? यूरोप और पश्चिम एशिया में मध्य पुरापाषाण काल से मुख्य रूप से कौन सी मानव प्रजाति जुड़ी हुई है? तो उत्तर है निएंडरथल्स। ठीक है, निएंडरथल मानव। याद रखें दोस्तों, तो मिडिल पैलोलिथिक एज में जो है सो यूरोप और वेस्टर्न एशिया में, यूरोप और पश्चिम एशिया में मध्य पुरापाषाण काल से मुख्य रूप से कौन सी मानव प्रजाति जुड़ी है? तो निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव। ठीक है, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? निएंडरथल्स। या होमो थलेंसिस। निएंडरथलेंसिस। ठीक है, होमो निएंडरथलेंसिस, या उसे निएंडरथल्स भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। डिड पैलोलिथिक ह्यूमंस नो हाउ टू कल्टीवेट क्रॉप्स और डोमेस्टिकेट एनिमल्स? क्या पुरापाषाण काल के मानव खेती करना या पशुपालन करना जानते थे? नहीं, वे नहीं जानते थे। वे क्या थे? नो, दे वेर स्ट्रिक्टली हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। नहीं, वे केवल शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। वे क्या थे? वे शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच मॉडर्न ह्यूमन स्पेसीज इमर्ज्ड ड्यूरिंग द अपर पैलोलिथिक एज? उच्च पुरापाषाण काल के दौरान किस आधुनिक मानव प्रजाति का उदय हुआ? तो होमोसेपियंस का उदय हुआ था दोस्तों। विच मॉडर्न ह्यूमन स्पेसीज इमर्ज्ड ड्यूरिंग द अपर पैलोलिथिक एज? उच्च पुरापाषाण काल के दौरान किस आधुनिक मानव प्रजाति का उदय हुआ? होमोसेपियंस। दोस्तों होमोसेपियंस जो कहा जाता है, जो हम वहीं से आए, जो मानव प्रजाति होमोसेपियंस से निकल के आए हैं। तो आप याद रखिए ये किस दौरान उदय हुआ? तो होमोसेपियंस का तो अपर पैलोलिथिक एज में। याद रखें, अपर पैलोलिथिक एज में। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में। अपर पैलोलिथिक एज का मतलब क्या होता है? उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का उदय हुआ था। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का उदय हुआ था। ठीक है, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट सिग्नेचर टूल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मार्क्स द अपर पैलोलिथिक एज? उच्च पुरापाषाण काल की पहचान किस तकनीक से होती है? ब्लेड एंड ब्यूरिन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल की पहचान किस तकनीक से होती है? तो ब्लेड एंड ब्यूरिन टेक्नोलॉजी से होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 18 पे चलते हैं। वेयर वेयर इनग्रेव्ड ऑस्ट्रिच एगशेल फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द अपर पैलोलिथिक फाउंड इन इंडिया? भारत में उच्च पुरापाषाण काल के, ठीक है, अपर पैलोलिथिक पीरियड के, उच्च पुरापाषाण काल के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर नक्काशी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पाटने से, महाराष्ट्र में। पाटने कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, वहाँ से क्या मिले हैं? तो उच्च पुरापाषाण काल के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर नक्काशी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच केव साइट इन आंध्र प्रदेश यील्डेड अपर पैलोलिथिक बोन टूल्स? आंध्र प्रदेश के कौन सा गुफा स्थल उच्च पुरापाषाण काल के हड्डी के उपकरणों के लिए जाना जाता है? तो कुरनूल केव्स। कुरनूल जो गुफाएं हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मुचटला चिंटामानु गावी। ठीक है, तो उसको कुरनूल गुफाएं भी कहते हैं। कहाँ पे है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। कुरनूल की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसे किस चीज़ के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो उच्च पुरापाषाण काल के हड्डी के उपकरणों के लिए जाना जाता है। कुरनूल केव्स को उच्च पुरापाषाण काल के हड्डी के उपकरणों के लिए जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट बोन ऑब्जेक्ट फाउंड एट बेलन वैली वाज आइडेंटिफाइड एज अ मदर गॉडेस फिगरिन? बेलन घाटी के लोहंदा नाला से प्राप्त हड्डी की निर्मित वस्तु को क्या माना गया है? मदर गॉडेस, मातृदेवी की मूर्ति। ठीक है, बेलन घाटी के लोहंदा नाला से प्राप्त हड्डी की निर्मित वस्तु को क्या माना गया है? मदर गॉडेस फिगरिन, मातृदेवी की मूर्ति।
क्वेश्चन नंबर 21, विच रिवर वैली इन इंडिया कंटेन्स अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑल 3 पैलेलिथिक फेजेज। भारत किस नदी घाटी में पुरापाषाण काल के तीनों चरणों का क्रमिक साक्ष्य मिला है? बेलन वैली एंड नर्मदा वैली। बेलन घाटी, नर्मदा घाटी जो है एक ऐसे जगह है जहाँ पे तीनों जो पैलेलिथिक एज हैं, जो तीनों पुरापाषाण काल के, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट प्राइमरी नेचुरल पिगमेंट्स वेर यूज्ड इन पैलेलिथिक केव पेंटिंग्स। पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रों में मुख्य रूप से किन प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था? तो रेड, ऑकर एंड व्हाइट, गेरू एंड सफ़ेद रंग। गेरू मतलब लाल रंग, लाल रंग और सफ़ेद रंग का उपयोग किया गया था, याद रखें। पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रों में मुख्य रूप से किन प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था? तो गेरू रंग को और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया था, याद रखिए आप। क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है। पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रों में जो उस टाइम जो केव पेंटिंग्स होती थी पुरापाषाण काल में, यानी पैलेलिथिक एज में, तो किन कलर्स का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग और सफ़ेद रंग का उपयोग किया जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। डिड पैलेलिथिक ह्यूमन्स मेक और यूज फायर्ड पॉटरी। क्या पुरापाषाण काल के मानव मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे? यानी मृद भांड कहते हैं उसे। मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? मृद भांड कहते हैं। तो पुरापाषाण के लोग क्या मृद भांड का उपयोग करते थे, यानी मिट्टी के बर्तन का? तो नहीं, उसका उपयोग नहीं करते थे। मृद भांड का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। मृद भांड का प्रयोग कब हुआ था दोस्तों? एक ये भी क्वेश्चन बन गया, कब हुआ था प्रयोग उसका? तो नवपाषाण काल में शुरू हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ट्रांजिशन एज लाइज बिटवीन द पैलेलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक एज। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के संक्रमण काल को क्या कहते हैं? मिडिल स्टोन एज, मध्यपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। पैलेलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के बीच के काल को क्या कहते हैं? तो मिडिल स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, जिसे उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया दोस्तों? पैलेलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज। सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद ये मध्यपाषाण काल ये वाला, उसके बाद ये नवपाषाण काल। समझ गए? तो इसका इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप देख लें। नियोलिथिक एज को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। और मेसोलिथिक एज को क्या कहते हैं? तो मध्यपाषाण काल कहते हैं, उसे मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन ये है, व्हाट मेजर इकोनॉमिक ट्रांजिशन इवेंचुअली एंडेड द पैलेलिथिक लाइफस्टाइल। किस महान आर्थिक क्रांति ने अंततः पुरापाषाण जीवन शैली को समाप्त कर दिया? तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन। क्या कौन सा समाप्त कर दिया? तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन। सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। नवपाषाण क्रांति, कृषि और पशुपालन की शुरुआत है। ठीक है, कृषि और पशुपालन की शुरुआत ने पैलेलिथिक लाइफस्टाइल को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, समझ गए बात? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ये सारे जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है 25 जो मैंने टॉप सिलेक्ट किया हुआ है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। मेरे इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, मैं आप लोगों को पूरी मदद करूँगा। एग्ज़ाम में आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको उसमें जीके जीएस की जो एंड करंट अफेयर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करूँगा आपको। और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी यहाँ पे। तो ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, भारत माता की जय।